बच्चों ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर जो 2025-26 में ओल्ड कोर्स का लास्ट बैच है उनका एक पेपर है, सेमिनार एंड वाइवा वोसी। तो जो सेमिनार है 40 मार्क्स का मैं और 60 मार्क्स का वाइवा है। जो 60 मार्क्स का वाइवा है बच्चों वो तो आपका ऑल सब्जेक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। ये एक आपको सेमिनार के लिए एक रिसर्च पेपर बना और ये रिसर्च पेपर 40 मार्क्स का है। सेमिनार में आपको अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट करना होता है। तो ये जो रिसर्च पेपर के टॉपिक मैं अप्रूव कर रहा हूँ और स्टूडेंट्स को ये बनाना है वही इंटरनल असेसमेंट है। कॉलेज में मैं ही क्लासरूम के अंदर ही आपका सेमिनार प्रेजेंटेशन होगा और उसमें बच्चे अपने अपने रिसर्च पेपर को प्रेजेंट करेंगे। तो इसमें आपने एक रिसर्च पेपर हमें बना कर देना है। इसको आप टाइप डी बना लीजिए, पहले मैंने रिटन बोला था लेकिन मुझे लगता है कि ये टाइप्ड बेटर रहेगा। उसका रीजन है कि इसमें इतने रिसर्च के टूल्स लगेंगे कि आप इसे टाइप डी बना लीजिए, टाइपिंग कर लीजिए। और मुझे मालूम है कि इसको मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो टाइपिंग में या चैट जीपीटी यूज करके सोच रहे हैं कि हम ये रिसर्च पेपर बना लेंगे। इससे बच्चों काम नहीं चलेगा। मैं इस रिसर्च पेपर के अभी चैप्टराइजेशन बता रहा हूँ आपको क्या है। इन रिसर्च पेपर को हम प्लेजरिज्म पे भी चेक करते हैं। टर्निटिन पे एक सॉफ्टवेयर है जो ये बताता है कि आपने कितना एआई से कॉपी किया है। तो वो आपको बहुत नुकसान रहेगा। पहली बात, आप जो रिसर्च पेपर बनाएंगे जो सेमिनार में प्रेजेंट करेंगे वो वही होगा जिसे मैं अप्रूव करूंगा। बिना अप्रूवल के आप कुछ भी बना के लाएंगे तो आपको इंटरनल मार्क्स में नुकसान होगा, क्योंकि बिना अप्रूवल के आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते ऐसा। अब मैं आपको चैप्टराइजेशन बता रहा हूँ। जो भी टॉपिक मैं अप्रूव करूंगा और जो आप रिसर्च पेपर बनाएंगे उसमें बच्चों आपको ये चैप्टराइजेशन लेना होगा। जो आपका रिसर्च पेपर है उसके ये चैप्टर्स होंगे, ये देख लीजिए प्लीज। जो आप एक रिसर्च पेपर है, रिसर्च रिपोर्ट बनाएंगे, उसमें ये देख लीजिए ये चैप्टर्स हैं। इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ऑब्जेक्टिव्स, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। Objectives, hypothesis and research methodology, data analysis including hypothesis testing and finding, conclusion and suggestions, references and bibliography, and जो आपने क्वेश्चनर बनाई जो लोगों से पूछा वो। तो बच्चों और ये देखिए लिखा है यूजीसी गाइडलाइन जो है प्लेजरिज्म के लिए। आप हम लोग चेक करेंगे कि आपने कितना एआई टूल से, चैटबॉट से यूज किया है, एआई जनरेटिव टूल से। चैप्टराइजेशन यही होगा। अब मैंने फिर बोल दिया टाइप्ड चलेगा। चैप वही टॉपिक आप लेंगे जो मैंने अप्रूव किया होगा, जो आपको दिया है। बिना मेरे अप्रूवल के आप कुछ भी बनाएंगे, यू आर योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। प्लीज देख लीजिए, इंट्रोडक्शन लिखना है। अब आता है कितने पेजेस का होना चाहिए। 20 से 25 पेज, 15-20 पेजेस, और मे बी 30 पेजेस। बट चैप्टराइजेशन यही होगा। ये जो चैप्टर 4 है यहाँ पर आप डेटा एनालाइज करेंगे, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं आप। और बच्चों अक्सर दिक्कत होती है जो बच्चे कुछ टॉपिक के लिए आ रहे हैं, उनका एक मैं बहुत ही प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं। वो लोग ऐसा टॉपिक लेके आते हैं कि सर ये टॉपिक ले लीजिए, जैसे उन्होंने बोल दिया ई कॉमर्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस। मान लीजिए उन्होंने बोल दिया ऐसे एग्जाम्पल के लिए ई कॉमर्स इट्स यूजेस। सर ये क्वेश्चन तो आपको एमकॉम के थ्योरी में भी आ सकता है कहीं भी कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ ई कॉमर्स। नो, अब इसी को बनाना है तो जैसे ये चैप्टर बनेगा, ये रिसर्च पेपर का टॉपिक बनेगा, ई कॉमर्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फिजिकल रिटेलर्स, रिटेलर्स हैविंग फिजिकल शॉप्स, इम्पैक्ट ऑन फिजिकल रिटेलर्स। अब फिजिकल रिटेलर वर्ड यदि नहीं चल सकता सही, तो रिटेलर्स हैविंग फिजिकल शॉप्स। जो ये, अब इसमें क्या होता है, कॉज ई कॉमर्स, इफेक्ट decline in the business of retailer, physical retailer, decline in the business of retailers,
जो हैविंग फिजिकल शॉप्स मेड अप ऑफ मोटार्स एंड ब्रिक्स, उनकी जो मोटार्स एंड ब्रिक्स की जो दुकानें होती थी, जो एक जमाने में लाला की दुकान, पंसारी की दुकान, परचून की दुकान, ये चलता था, जो मोहल्ले मोहल्ले में आज भी है। तो अब हम देखते हैं कि ई कॉमर्स में ऑनलाइन ब्लिंकिट एंड स्टार्टअप्स ये जो हैं, इन्होंने, हम दूध और दही भी वहीं से मंगा ले रहे हैं। कुछ भी चाहिए, 100 रुपीज का भी सामान चाहिए तो घर पे ले आता है। कोई भी फीमेल, कोई भी मेल, अब रिटेल आउटलेट्स पे जाना सबने कम कर दिया, और बहुत सारे मोहल्लाज में ये शॉप्स बंद हो गई। ये एक मैंने उदाहरण दिया। अब जैसे ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, प्लीज इसको मत लेना आप। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया या सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग ऑन कंज्यूमर्स बाइंग बिहेवियर, इस तरह के टॉपिक लेने हैं तो ये तो आसान है, ये बहुत लोग ले चुके हैं। जब आप कुछ नया लेके आइए, ये है इम्पैक्ट ऑफ। तो कॉज क्या है? कॉज है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और इफेक्ट क्या है? बाइंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। तो ये बच्चों आपको रिसर्च पेपर बनाना है, जो आपके सेमिनार मैं अभी शुरू करूंगा 5-10 दिन के बाद से, क्लासरूम में ही बुलाऊंगा। ये 25-26 बैच है जो सीबीसीएस का, एमकॉम का, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि उन्हें कोई भ्रम ना रहे। कॉलेज आने के लिए हम लगातार रिक्वेस्ट करते हैं, मगर वो मर्जी के मालिक हैं, और हम लोग भी बहुत इस बात से परेशान होते हैं। लगातार वी आर कॉलिंग देम इन द कॉलेज। ठीक है, ये बच्चों आपको बनाना है, और ये चैप्टराइजेशन रखना है, मैं आपको समझा रहा हूँ। इन चैप्टर्स में बनेगा। और जो इसमें जो हम क्वेश्चनर बनाते हैं, उसका, उसमें क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे एक फैक्टर्स हो गया, इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक और फैक्टर हो गया जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और सर्विस क्वालिटी, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके अनेक फैक्टर हो सकते हैं सर्विस क्वालिटी के। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे असर लेना है, स्टैटिस्टिकल टूल लगाने हैं। ठीक है, और जैसे 5 पॉइंट लाइकर्ट स्केल होता है, ये आपने यूज करना है। क्वेश्चनियर बनानी है, क्वेश्चनियर साथ में लगेगी। 5 पॉइंट लाइकर्ट स्केल होता है, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आप देखते हैं, 5 पॉइंट में एवरेज लेते हैं, जैसे उसमें आता है, जैसे स्टार्स बने होते हैं, और उसमें होता है 4 एवरेज, 4 स्टार, 4 एवरेज स्टार जो है आउट ऑफ 5। और फिर उसमें 1000 ऐसे इमेजिनरी, 1028 रिस्पॉन्डेंट ने ये एवरेज आ रहा था, तो आप इसको सिलेक्ट करते हैं। जिसका 1 एवरेज होता है या 2 एवरेज होता है, वो आप नहीं लेते। इसका मतलब जो 5 में से 4 एवरेज आ रहा है, उसको लोग पसंद करते हैं। तो जैसे इस तरह का हम लोग लाइकर्ट स्केल यूज करते हैं, नॉट सेटिस्फाइड या टोटली डिससेटिस्फाइड। दूसरा डिससेटिस्फाइड। तीसरा नाइदर सेटिस्फाइड न्यूट्रल, या नाइदर सेटिस्फाइड नॉट डिससेटिस्फाइड। चौथा सेटिस्फाइड। और पांचवा नंबर होता है हाईली सेटिस्फाइड। यदि किसी को आप 5 में से 5 स्टार देते हैं तो आपको बहुत पसंद आता है, आप उसको अच्छी रेटिंग करते हैं। कई बार आपने देखा होगा, स्विगी जोमेटो वाले भी हमको बोलते हैं कि प्लीज अच्छी रेटिंग दे देना। तो ये वही क्वेश्चनर में लाइकर्ट स्केल बोलते हैं इसको, इसको हम यूज करते हैं, और तब जाके एवरेज आता है। उस एवरेज से हम स्टैटिस्टिकल टूल्स निकालते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन, मीडियन, टी टेस्ट, एफ टेस्ट। यही चैप्टराइजेशन उन्होंने बोला है। इस पैटर्न के सिवाय आप कुछ और पैटर्न मिलाएंगे, रिसर्च पेपर एक्सेप्ट नहीं होगा। होगा भी हम ले लेंगे, इतना हम आपके साथ नहीं आर्ग्यू कर सकते, देन योर मार्क्स विल गेट अफेक्टेड। ठीक है, तो ये मैंने एक वीडियो बना दिया ताकि सबको जानकारी मिले।
टॉपिक वही होगा जो मैंने अप्रूव किया होगा, तभी मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, तभी मैं एक पेज अपने पास रख रहा हूँ और आपके पास फोटो खींच रहा हूँ। उसी फोटो का आप प्रिंट आउट लाएंगे जब आप रिसर्च पेपर मेरे पास सबमिट करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं ग्रुप में अगली जानकारी दूंगा। तो ये बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज फॉलो करिए गाइडलाइन को। आपके जो टोटल एमकॉम फोर्थ सेम में हैं, जो भी कंपलसरी पेपर है उसके सिवाय मेजर ग्रुप के दोनों पेपर हैं, माइनर ग्रुप का एक पेपर है, और एक सेल्फ स्टडी का पेपर है, आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है या कोई जो भी नाम है, तो वो भी आपने लेना है। और टोटल आपके आई थिंक 6 पेपर हो जाएंगे। छः, या मैं एक चेक कर लेता हूँ सिलेबस से। कौन सी बी सी एस 03। यस, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट प्लानिंग है पहला, ई कॉमर्स लेंगे। और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं लेना है, ये वही बच्चा लेता जो पहले से आ रहा होता 75, ये नहीं लेना है। और इस ये एक हमारे पास आ गया सेमिनार एंड वाइवा वोसी। सेमिनार का मैंने अभी बताया, सेमिनार में भी रिसर्च पेपर बनाना है। वाइवा वोसी 60 नंबर का है, वो एक्सटर्नल एग्जामिनर के साथ लेंगे। फिर आगे हमारे पास तीन तो ये हो गए कंपलसरी, 3 और 7 हो गए टोटल आपके शायद। फिर 2 फाइनेंस के और एक मार्केटिंग का, या 2 मार्केटिंग के एक फाइनेंस का, 3 और 3 6, और एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, 7 पेपर हो गए। यस, ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको बता दिया। टोटल 7 पेपर्स हैं जो आपने लेने हैं। थैंक यू सो मच।